हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, हमारे कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कहलाते हैं, और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेसिस है या फिर कौन सा सब्सटेंस हमारा सॉल्ट है। तो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा लेमन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, टर्मरिन। ये काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एसिड बेसिस की कैटेगरीज में आते हैं। अब जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं सबका डिफरेंट टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सबका सेम टेस्ट हो। अब हमारे जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ हमारे सॉर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं और कुछ सॉल्टी होते हैं। ठीक है, सॉर मतलब हो गया खट्टा, बिटर मतलब हो गया कड़वा, स्वीट मतलब हो गया मीठा और सॉल्टी मतलब हो गया नमकीन। अब हम इधर पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। अब जो भी हमारे कर्ड यानी कि दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस यानी कि और या फिर विनेगर, विनेगर मतलब कि हो गया हमारा सिरका। ठीक है, इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं? सॉर यानी कि खट्टे। तो जिन भी सब्सटेंसेस का टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है, वो सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड्स। ठीक है, द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और इन सारे सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर होता है वो हमारा कैसा होता है? एसिडिक होता है। जो हमारा वर्ड है एसिड वो एक लैटिन वर्ड से आया है विच इज़ एसरे, जिसका मतलब होता है सॉर। ठीक है, द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। अब ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब में जो भी हमारा एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है, यानी कि ये हमारा मैन मेड एसिड नहीं है। ठीक है, नाउ अब इधर आते हैं हम बेकिंग सोडा के ऊपर। हमारा जो बेकिंग सोडा है वो भी एक सब्सटेंस है, मगर क्या उसका टेस्ट सॉर होता है? नहीं। जो बेकिंग सोडा होता है उसका टेस्ट सॉर नहीं होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। और जब भी हम अगर बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को अगर अपने हाथों में रब करेंगे तो हमको कैसा फील होगा? सोपी सा, साबुन जैसा फील होगा। सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर नोन एज बेसिस। अब हमारे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है और टच करने पर वो सोपी फील हो, वो सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज बेसिक। और इन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं, बट हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेसिक है? उसके लिए हमारे पास क्या होता है? इंडिकेटर। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. कि हमारे पास एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसका अगर हमको ये चीज़ चेक करना है कि वो एसिड है या फिर बेसिक है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग बिना टेस्ट किए ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेसिक है। वो किस तरीके से? हम अगर इंडिकेटर में कोई भी सब्सटेंस ऐड करेंगे, क्योंकि लेट सपोज कर्ड है, अब अगर मुझको चेक करना है कि कर्ड मेरा एसिड है, बेसिक है, बिना टेस्ट किए, तो मैं क्या करूँगी? जो भी मेरा इंडिकेटर का सॉल्यूशन होगा उसमें मैं थोड़ा सा कर्ड मिक्स कर दूँगी। अगर उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है तो उस कलर के चेंज होने से मुझको पता चलेगा कि कोई भी सॉल्यूशन मेरा एसिडिक है या फिर बेसिक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। कि जो भी हमारा इंडिकेटर होगा वो अपना कलर चेंज करेगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस मेरा एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हमारे
पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, ये हमारे क्या है? नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स, यानी कि ये मैन मेड इंडिकेटर्स नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। ये हमारा न्यू टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिटमस। हम इसमें लिटमस के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिटमस होता है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज litmus. It is extracted from lichens. It has a mauve color in distilled water. अब जो लिटमस होता है वो हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ये हमको कहाँ से मिलता है? जो हमारे लिचन्स होते हैं, हमारे जो ट्री होता है, ट्री का जो बाग होता है, जो उसका तना होता है, उधर हमारे लिचन्स हो जाते हैं। ठीक है, और ग्रीन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। उन लिचन से हमारा लिटमस निकलता है। उस लिटमस को हम एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। जब भी हम इसको वाटर में डिस्टिल करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी भी लिटमस को पानी में घोलते हैं, तब उसका कलर कैसा आ जाता है? पर्पल कलर आ जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है when added to an acidic solution it turns red and when added to a basic solution it turns blue। कि जो भी हमारा लिटमस का सॉल्यूशन होता है, कि जो भी मेरा लिटमस है, जब भी मैं उसको पानी में डालूंगी उसका कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल। अब जो ये मेरा लिटमस सॉल्यूशन है, अगर मैंने इसमें कुछ भी एसिडिक मटेरियल डाला है, कि लेट सपोज मैंने कर्ड डाला है, तो उसका उस सॉल्यूशन का फिर कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। और सपोज़ अगर मैं उस सॉल्यूशन में कुछ भी बेसिक सॉल्यूशन डाल रही हूँ, कि लेट सपोज मैंने बेकिंग सोडा डाला है, तो मेरा उस टाइम कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। कि अगर लिटमस कि जब भी मैं लिटमस इंडिकेटर का यूज़ कर रही हूँ और अगर कलर जो है वो पर्पल से अगर रेड में चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है। और अगर कलर मेरा पर्पल से ब्लू में चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कि वो सब्सटेंस मेरा क्या है? बेसिक है। It is available in the form of a solution or in the forms of strips of paper known as litmus paper। अब जो लिटमस इंडिकेटर होता है वो हमको मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है? सॉल्यूशन की फॉर्म में और लिटमस पेपर की फॉर्म में। लिटमस पेपर की फॉर्म में कैसे होता है? स्ट्रिप्स की शेप में, जैसे ये हमको इधर स्ट्रिप्स गिवन है। ठीक है, पर्पल से इधर किस में कन्वर्ट हो गई है? रेड में। ठीक है, आगे इसमें क्या गिवन है? नोन एज लिटमस पेपर्स, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और अधिकतर ये हमको रेड और ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। आगे अब हमारा इधर न्यू टॉपिक आता है। अब क्या है कि काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब हम चेक करते हैं कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि उन सब्सटेंसेस का कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। कि जो सब्सटेंसेस अपना कलर चेंज नहीं करते वो हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस। यानी कि ना तो वो सब्सटेंसेस मेरा एसिडिक सॉल्यूशन है, ना ही वो मेरा बेसिक सॉल्यूशंस है। These substances are neither acidic nor basic। ना तो वो मेरे एसिडिक होते हैं, ना ही मेरे वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अब इधर हमारा न्यू टॉपिक आता है विच इज़ टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हमने अभी लिटमस के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे टर्मरिक। तो अगर मुझको टर्मरिक को इंडिकेटर की फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए ये एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटी में क्या है कि हमको 1 टेबल स्पून क्या लेना है? टर्मरिक पाउडर, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और उसको एक पेस्ट की फॉर्म में बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। अब क्या करना है कि हम एक कुछ भी पेपर ले सकते हैं, या तो हम क्या कहते हैं ब्लोटिंग पेपर ले सकते हैं, या फिर हम फिल्टर पेपर ले सकते हैं, और उसमें हमको उस टर्मरिक पेस्ट को डिप कर देना है। ठीक है,
डिप करने के बाद हमको उसको ड्राई कर देना है और फिर वो हमारा येलो पेपर ऑब्टेन हो जाएगा। हम उसको स्ट्रिप्स की शेप में कट कर सकते हैं। हमारे पास टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स आ जाएंगी। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप वाटर ऑन टू दी स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। अब अगर मुझको चेक करना है कि कुछ भी मेरा जो सब्सटेंस है वो मेरा क्या कहते हैं एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसकी कुछ ड्रॉप्स उस टर्मरिक पेपर पे डालनी है। जैसे इन्होंने एग्जांपल इसमें किसका लिया है, सोप का, कि अगर मुझको चेक करना है कि सोप मेरा एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो मैं सोप की जो मेरा सोप सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पर मैं डाल दूंगी। उसका जो कलर चेंज होगा कि अगर उसका कलर रेड में आ रहा है यानी कि वो एसिडिक है, और अगर उसका कलर ब्लू में आता है तो फिर वो बेसिक है। ठीक है, आगे हम इधर कंटिन्यू करते हैं। अब इधर हमको थर्ड इंडिकेटर गिवन है विच इज़ चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज हमारा एक फ्लावर होता है, रेड कलर का होता है, ये हमको फ्लावर गिवन है वो। ठीक है, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। हमको क्या करना है कि कुछ हमको चाइना रोज की पेटल्स लेनी है, उसकी लीव्स लेनी है। ठीक है, और उनको एक बीकर में रख देना है। ठीक है, आगे इसमें गिवन है ऐड सम वार्म वाटर। अब उसमें हमको कुछ वार्म यानी कि गुनगुना पानी ऐड करना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अब हमको उसकी पेटल्स को तब तक उसमें डिप करके रखना है वार्म वाटर में जब तक उसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है कि हमने जो बीकर लिया था जिसमें हमारा वार्म वाटर था, उसमें हमने चाइना रोज के कुछ पेटल्स डाले थे। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो पेटल्स अपना रंग छोड़ना शुरू कर देती हैं, तो उस वाटर का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम उस पेटल्स को हटा देंगे और फिर हम उस सॉल्यूशन को एज एन इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको इधर ये पिक्चर गिवन है, इसमें क्या था, हमने इस ये जो जिधर ये इंडिकेटर लिखा है कि हमने इसमें चाइना रोज की पेटल्स डाली थी, तो इस वाटर का कलर ये हो गया। अब अगर मैं इसमें कर्ड डालती हूँ, कर्ड दही, तो उसका कलर इसमें चेंज हो जाएगा और फिर मुझको पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन मेरा एसिड है। या फिर अगर मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ इस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, जिससे मुझको क्या पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। ठीक है, आगे इसमें गिवन है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर जो चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है, जो इंडिकेटर है, अगर उसका कलर डार्क पिंक यानी कि मैजेंटा कलर में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर वो ग्रीन कलर में चेंज होता है इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे इसमें गिवन है, ये हम एक ब्लू बॉक्स है, इसको जो हम रीड आउट कर लेते हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हैव यू एवर heard about damaging effects of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. अब इधर वो कह रहा है कि हमारा एक न्यू टर्म है विच इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, वो रेन जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है। ठीक है, Where do these acids come from? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. अब क्या होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, हम लोग फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्लास्टिक का प्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का हम प्रोडक्शन करते हैं। इन प्रोडक्शन से क्या होता है, जहरीली जो गैसेस होती हैं, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं वो निकलती हैं। वो गैसेस निकल के कहाँ पे जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। ठीक है, और यही गैसेस फिर हमारी जो रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं, बादलों में जो रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें ये गैसेस ऐड ऑन हो जाती हैं। वो गैसेस हमारी उन रेन ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब भी हमारी बारिश होती है तो वो बारिश
अपने साथ उन हार्मफुल गैसेस को भी लेकर आती है। इसलिए वो बारिश हमारी क्या कहलाती है, एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे डैमेजेस होते हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को भी होते हैं। ये नुकसान कैसे होते हैं कि जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ताजमहल। ताजमहल का कलर पहले वाइट था, एकदम संगमरमर जैसा था वो, मगर एसिड रेन की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होने लग गया, उसका कलर थोड़ा सा येलोइश सा होने लग गया। ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है कि काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, नहाने मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब काफ़ी टाइम बाद बारिश होती है तो वो अपने साथ काफ़ी सारी वो एसिड रेन लेकर आती है, और अगर वो बारिश की बूंदें हमारी बॉडी पर गिरती है तो हमारी बॉडी में दाने हो जाते हैं, या फिर पैचेस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, हमको एलर्जी होनी स्टार्ट होने लगती है, हमारे प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से जो हमारी जो एसिड रेन है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है। आगे इसमें हमको नेक्स्ट टॉपिक गिवन है विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग अपनी न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।